વિદ્યાર્થી મિત્રો, અર્થ સ્કૂલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી એનો અભ્યાસ કરીશું. આપણે હિન્દી વિષયમાં ધોરણ 8ના 2 પાઠ શીખી ગયા છીએ. પહેલો પાઠ હતો પત્ર એવં ડાયરી, તેમજ બીજો પાઠ હતો કચ્છ કી સૈર. હવે આપણે ત્રીજું કાવ્ય છે તે સમજવાનું છે. તેના લેખક છે વિનય મહાજન. કાવ્યનું નામ છે મત બાંટો ઇન્સાન કો. તો કાવ્યનું નામ શું છે? મત બાંટો ઇન્સાન કો. એટલે કે તમે માણસોને વેચશો નહીં, માણસોના ભાગલા પાડશો નહીં. ધોરણ 8નું કાવ્ય નંબર 3. ઇકાઈ 3 એટલે કે કાવ્ય પાઠ 3 प्रकरण 3 मत बांटो इंसान को, जो एक कविता है और इस कविता के लेखक है विनय महाजन. तो इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है. इसलिए इस काव्य का शीर्षक हमें मत बांटो इंसान को ऐसा दिया गया है. वो कहते कि इंसानों को बांटना नहीं चाहिए. धर्म में, जाति में आदि जो बंटवारा होता है उसमें इंसान को मत बांटो. मनुष्य को मिलजुल कर रहने की उन्होंने प्रेरणा दी है. मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए. हमें सभी भेदभावों को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए. यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है. तो इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्य समाविष्ट है. तो हम इस कविता को राग के साथ गाएंगे. आपको ध्यान से सुनना है. मैं आपको गा के सुनाऊंगी. तो विद्यार्थी मित्रों, ये आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज है, पेज नंबर 16. तो इसमें इस तरह यह कविता दी गई है. लेखक है विनय महाजन. मत बांटो इंसान को. तो अब मैं आपको गा के सुनाती हूँ. मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को. मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को. धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को. धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को. अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है. अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है. उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है. उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है. धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को. धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को. मिला न सूरज का संदेशा,
हर घाटी मैदान को मिला न सूरज का संदेशा। हर घाटी मैदान को धरती बाँटी सागर बाँटा, मत बाँटो इंसान को। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है। पर न प्यार हो तो जग सूना, जलता रेगिस्तान है। पर न प्यार हो तो जग सूना, जलता रेगिस्तान है। धरती बाँटी सागर बाँटा, मत बाँटो इंसान को। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। धरती बाँटी सागर बाँटा, मत बाँटो इंसान को। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर। हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। धरती बाँटी सागर बाँटा, मत बाँटो इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बाँट लिया भगवान को। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बाँट लिया भगवान को। धरती बाँटी सागर बाँटा, मत बाँटो इंसान को। मत बाँटो इंसान को। તો જોઈને વિદ્યાર્થી મિત્રો કેટલા સરસ રાગ સાથે આપણે આ કાવ્યને ગાઈ શકીએ છીએ. તો તમારે પણ રાગ સાથે આ કાવ્યને ગાવાનું છે અને કંઠસ્થ કરવાનું છે. ઓકે, હવે હું તમને કાવ્યની સમજૂતી આપું છું. તમારે ધ્યાનપૂર્વક સમજવાનું છે. એટલે કે કાવ્યનો સરળ અર્થ હું તમને સમજાવું છું. તો જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલો પેરેગ્રાફ છે તમારા કાવ્યનો. मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बाँट लिया भगवान को, धरती बाँटी सागर बाँटा, मत बाँटो इंसान को. यानी कि कवि क्या कहते हैं कि कवि कहते हैं दुनिया के लोगों से, कवि दुनिया के लोगों से कहते हैं कि भगवान तो सबका एक ही है, परंतु तुमने मंदिर मस्जिद गिरजाघर, गिरजाघर यानी चर्च, तो आदि को अलग अलग पूजा घर बनाकर भगवान का बंटवारा कर लिया है. इसी तरह आपने अलग अलग देश बनाकर धरती भी बांट ली है और सागर के भी अलग अलग हिस्सों पर अपना अधिकार करके उसको बांट लिया है.
अब कम से कम इंसान का तो बंटवारा मत करो। इस तरह जो पहला पैराग्राफ है उसमें कवि ने हमें इस तरह समझाया है कि भगवान सबका एक ही है, लेकिन मनुष्य ने क्या किया है, मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि अलग अलग पूजा घर बनाकर भगवान का बंटवारा कर लिया है, यानी कि भगवान को बांट लिया है। और फिर धरती का भी अलग अलग देश में बंटवारा कर लिया है। और सागर को भी ये मेरी सीमा, ये इस देश की सीमा, इस तरह सागर को भी अलग अलग अधिकार से बांट लिया है। तो अब कवि कहते हैं कि आपने सब बांट लिया, भगवान को भी बांट लिया, धरती को भी बांट लिया, सागर को भी बांट लिया, कम से कम आप इंसान को तो मत बांटो, यानी इंसान का बंटवारा मत करो। इंसान को कैसे बांटा जा सकता है, जैसे कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ख्रिस्ती है, ये सिख है, इस तरह कवि कहते हैं कि आप ऐसा बंटवारा मत करो। दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। अभी राह तो शुरू हुई, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। तो कवि क्या कहते हैं कि अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। तो दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है। अभी राह तो शुरू हुई है, क्या अर्थ देते हैं कवि कि दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है। समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है, मंजिल बैठी दूर है, यानी समानता की भावना फैलने में अभी देर है। उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है, यानी कि उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिजली की रोशनी अभी केवल जो धनवान लोग हैं उनके घरों में ही है। उजियाला महलों में बंदी, उसका अर्थ है कि जो बिजली की रोशनी है वो केवल अभी धनवान लोगों के घरों में ही है। गरीबों के झोपड़े में तो अभी दीपक ही जल रहा है, हर दीपक मजबूर है, यानी कि गरीबों की जो झोंपड़ी होती है उसमें तो अभी भी दीपक जलाकर ही वो रोशनी करते हैं। तो इस तरह कवि इस पंक्ति का अर्थ हमें समझाते हैं कि दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी शुरुआत हुई है, समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है, उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। और जो बिजली की रोशनी है, प्रकाश है, वो अभी केवल धनवान लोगों के घरों में ही है। गरीबों के झोपड़े में अभी दीपक जल रहे हैं। तो उजियाला यानी प्रकाश, बंदी यानी बंद करना, कैद करना, दीपक यानी दीपक चिराग, और मजबूर यानी लाचार। उसके बाद का पैराग्राफ, मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। तो मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को। तो यहाँ कवि हमें कहते हैं कि अभी सूर्य का जो संदेशा है वो प्रत्येक घाटी और मैदानों को नहीं मिला। और घाटी એટલે खीण, तो सूरज का संदेशा हर घाटी को नहीं मिला है, हर मैदान को भी नहीं मिला है। यानी कि मानव समानता का विचार अभी दुनिया के बहुत से भागों तक नहीं पहुंचा है। इसका मतलब क्या है, सूर्य का संदेशा
हर घाटी और मैदान को नहीं मिल पाया। इसका मतलब क्या है कि मानव समानता का जो विचार है कि सभी मानव एक है, ऐसा विचार अभी दुनिया के बहुत से भागों में नहीं पहुंचा है। उसके बाद का पैराग्राफ देखिए। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है। तो अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है। न प्यार हो तो जग सुना, जलता रेगिस्तान है। तो इसका अर्थ कवि हमें कहते हैं कि धरती अब भी पहले की तरह हरी भरी है और ऊपर नील वितान, वितान यानी आकाश, विस्तृत आकाश, ऊपर नीले रंग का विस्तृत आकाश भी पहले जैसा ही है। धरती अब भी पहले की तरह हरी भरी है और उसके ऊपर नीले रंग का विस्तृत आकाश भी पहले जैसा ही है। न प्यार हो तो जग सुना, जलता रेगिस्तान है। तो पहले की तरह धरती हरी भरी है, ऊपर जो नीले रंग का आसमान है, विशाल आकाश, वो भी पहले जैसा है, लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना नहीं है। और जो प्रेम की भावना ना हो तो क्या होता है कि प्यार के बिना हरी भरी धरती वाला जो ये संसार है वो हमें कैसा लगता है? जलते हुए रेगिस्तान जैसा। तो ये जो हरी भरी धरती वाला यह संसार भी कवि को जलते हुए रेगिस्तान जैसा लगने लगता है। उसके बाद का पैराग्राफ। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। तो कवि हमें क्या समझाते हैं कि हमारी जो हरी भरी धरती है वो रेगिस्तान न बन जाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें हर प्यासी चट्टान, चट्टान यानी पर्वत, तो हमें हर प्यासी चट्टान को, प्यार के लिए तरसते हृदय को प्यार का शीतल जल देकर उसकी प्यास बुझानी है। तो यहाँ कवि हमें समझाते हैं चट्टान, चट्टान यानी प्यार के लिए तरसते हुए हृदय। तो इस हृदय को हमें प्यार का शीतल जल देकर उसकी प्यास बुझानी है। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। यानी कि धरती बांट ली, सागर भी बांट लिया, अब कम से कम इंसान को तो मत बांटो। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, रौंद न पाएगा फिर कोई, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। तो साथ उठे यानी कि समानता का जो सूरज का प्रकाश है तभी सबको मिल सकता है कि जब सब लोग एक साथ जग जाए और अपना दरवाजा खोल ले। समानता का सूरज और उसका प्रकाश तभी सबको मिल सकता है कि जब सब लोग एक साथ जग जाए और अपना दरवाजा खोल दे। उसके बाद की पंक्ति है कि हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। तो उदास आंगन यानी कि सबके घरों के आंगन में तभी समानता का प्रकाश, समानता की भावना फैलेगी और हर आंगन में उसी तरह खुशी छा जाएगी जैसे बाग में बहार आती है। यानी कि विश्व में समानता का भाव फैलने पर कोई किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा। उसके बाद रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को,
रौंद न पाएगा, यानी कि कोई विश्व में समानता का भाव फैलने से कोई किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा, कोई किसी की मुस्कान को छीन नहीं पाएगा। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। એટલે કે धरती को बांट लिया, सागर को बांट लिया, अब इंसान को मत बांटो। तो इस तरह यह काव्य आप ध्यान से समझ गए होंगे, है ना। उसका अर्थ आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया है ना। फिर भी मैं आपको एक बार गुजराती में समझा देती हूँ। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। તો અહીં કવિ કહે છે કે દુનિયાના લોકોને શું કહે છે? દુનિયાના લોકોને કે ભગવાનને તમે વેચી દીધો છે, એટલે કે ભગવાન તો એક જ છે, પરંતુ મંદિર, મસ્જિદ, ચર્ચ વગેરે પૂજાઘર, અલગ અલગ પૂજાઘરો બનાવીને તમે ભગવાનને વેચી દીધો છે। એવી જ રીતે જુદા જુદા દેશ બનાવીને તમે ધરતીને પણ વેચી દીધી છે। તો સાગરને પણ તમે એવી રીતે પોતાનો અધિકાર કરીને વેચી દીધો છે કે આ અમારા દેશનો સાગર, આ તમારા દેશનો મહાસાગર, આ રીતે તમે સાગરને પણ વેચી દીધો છે। તો હવે તમે મનુષ્યને વેચશો નહીં। ત્યાર પછીનો પેરેગ્રાફ, अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। તો અહીં કવિ કહે છે કે દુનિયામાં સમાનતાની ભાવના ફેલાવાની હજુ તો શરૂઆત થઈ છે અને સમાનતાનો ભાવ પૂરેપૂરો ફેલાવાની હજી વાર છે। મંજિલ બેઠી દૂર હે એટલે કે સમાનતાનો જે ભાવ છે એ ફેલાવવામાં હજુ વાર છે અને તેના માટે ખૂબ જ પ્રયત્નો કરવા પડશે। ઉજિયાલા મહલો મેં બંધી એટલે કે અહીં વીજળીનો જે પ્રકાશ છે એ હજી ફક્ત ધનવાનોના ઘરમાં જ છે અને ગરીબોના જે ઘર છે, ગરીબોના જે ઝૂંપડા છે એમાં તો હજી દીવો જ બળી રહ્યો છે। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। તો અહીં કવિ કહે છે કે હજી સૂર્યનો સંદેશ દરેક ખીણ અને મેદાનને મળ્યો નથી, એટલે કે માનવ સમાનતાનો જે વિચાર છે હજી દુનિયાના ઘણા બધા હિસ્સાઓ સુધી પહોંચ્યો નથી। ત્યાર પછીનો પેરેગ્રાફ છે, अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सोना जलता रेगिस्तान है। એટલે કે ધરતી હજી પણ પહેલાં જેવી જ લીલીછમ છે, નીલા રંગનું જે વિશાળ આકાશ છે એ પણ પહેલાં જેવું જ છે, પરંતુ દુનિયાના જે પ્રેમ ભાવ છે એ પહેલાં જેવા રહ્યા નથી। એટલે કે પ્રેમ વગર લીલીછમ ધરતીવાળો પણ આ સંસાર કેવો લાગે છે? એકદમ બળબળતા રણ જેવો બની ગયો છે। હવે આપણે બીજા પેજ ઉપર જોઈશું। अब भी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। એટલે કે આપણે દરેક તરસ્યા ચટ્ટાન યાની શિલાખંડ, પથ્થરોનો પહાડ, એ પથ્થરરૂપી પહાડોને એટલે કે પ્રેમ માટે તરસ્યા હૃદયને પ્રેમનું શીતળ જળ આપીને એમની તરસ छिपावવી જોઈએ। ત્યાર પછી, साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। તો અહીં કવિ શું કહે છે કે જ્યારે સૌ એકસાથે જાગી જશે અને પોતાના દ્વાર, પોતાના બારણા ઉઘાડી દેશે તો સમાનતાનો સૂર્યનો પ્રકાશ સૌને મળી શકશે અને સૌના ઘરના આંગણામાં સમાનતાનો પ્રકાશ
ફેલાશે અને દરેક ઉદાસ આંગણાને બગીચામાં ફેલાયેલા સૌંદર્યની જેમ ખુશીનો અધિકાર છે. છેલ્લો પેરેગ્રાફ. रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को. यानी कि એટલે શું થશે એનો અર્થ? તો કવિ અહીં શું કહે છે કે રોંદ ન પાએગા ફિર કોઈ મૌસમ કી મુસ્કાન કો. તો અહીં વિશ્વમાં સમાનતાનો ભાવ ફેલાતા જ કોઈના પર અત્યાચાર કરી શકશે નહીં. એટલે કે કોઈના મુખની મુસ્કાન, ચહેરાની જે મુસ્કાન છે એને છીનવી શકશે નહીં. તો આ રીતે કવિ વિનય મહાજને આપણને સમાનતાની ભાવના ફેલાવતું આ કાવ્ય આપણને અહીં આપ્યું છે. તો કવિ કહે છે કે તમે ધરતીને વેચી દીધી, સાગરને પણ વેચી દીધો, ભગવાનને પણ વેચી લીધા, હવે તમે મનુષ્યને વેચશો નહીં. તો આ રીતે એકદમ સરળ છે કાવ્ય. तो आ रीते मत बांटो इंसान जो काव्य हमें दिया गया है वो एकदम हमें समानता की भावना, हमें मिलजुल कर रहने के लिए एकता, समानता, मिलजुल कर रहना आदि मूल्य हमें इस काव्य में से सीखने को मिलते हैं. यानी कि संपूर्ण जो मानव जाति है एक विशाल मानव परिवार है. हम कैसे हैं? एक विशाल मानव परिवार जैसे है. सभी मनुष्य एक समान है और प्रकृति ने सबको एक जैसा बनाया है. हमें क्या सीखने को मिलता है कि प्रकृति ने यानी कुदरत ने हम सबको एक जैसा ही बनाया है और वह सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है. ऐसी भी भावना हमें इस काव्य से सीखने को मिलती है. और बड़े बड़े जो पर कवि क्या कहते हैं कि बड़े दुख की बात यह है कि लोगों ने आपस में भेदभाव की दीवारें खड़ी कर ली है. इन्हीं भेदभाव के कारण दुनिया में अनेक प्रकार के संघर्ष होते हैं. हम देखते हैं ना कि आज अनेक प्रकार के संघर्ष हमें देखने मिलते हैं. तो हमें यहाँ जो कविता दी गई थी उसमें कवि ने हमें सभी भेदभाव भूलकर मिलजुल कर रहने की सीख दी है. तो बच्चों, आपको भी सभी के साथ मिलजुल कर रहना है और अपने अंदर समानता की, एकता की भावना के मूल्य को उजागर करना है. तो आप सभी इस काव्य को अच्छी तरह कंठस्थ कर लेना. सबको ये काव्य सीखना है. ध्यान से अपनी पाठ्य पुस्तक में इस काव्य को 2-3 बार पढ़ोगे तो अपने आप आपको ये काव्य कंठस्थ हो जाएगा. इस काव्य के स्वाध्याय के प्रश्नों के लिए आपको PDF भेजी जाएगी. तो उसमें से देखकर आप अपने CW में स्वाध्याय कार्य करना. ओके, बाय.